नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कहा यह जाता है जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरी कौम पढ़ती है, पूरा देश पढ़ता है, क्योंकि बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो माँ की गोद होती है। और इसको रफ्तार दिया है यहाँ सनराइज कोचिंग सेंटर के संस्थापक जावेद मासूम साहब ने। बड़े चैलेंजेस झेल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी संख्या में मिडिल क्लास के बच्चों को उसके मुकाम पे पहुंचाने का बेड़ा उठाया है और वो भली भांति 2015 से इसको उठा रहे हैं। वैसे मिथिला आइकॉन अवार्ड से नवाजे भी गए हैं, अपने क्षेत्र के माहिर हैं, लेकिन ये जिगड़े की बात है। आइए यहाँ कुछ खास लोग आए हैं, जैफी साहब हैं, यहाँ पे सुनील भारती साहब है, नाजिया हसन साहब आई हैं और इंग्लिश के एक बहुत अच्छे टीचर है, मैं नाम नहीं, खलीक साहब है, और मोटिवेशनल स्पीकर काबिज साहब, जो सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। आइए इन लोगों से भी हमने कुछ पूछा है, कुछ सवाल किए हैं, जवाब लेते हैं। लेकिन दैनिक भारत की तरफ से हमारे दर्शकों को से एक आग्रह है कि अपनी बेटी को पढ़ाइए, इससे पूरी कौम पढ़ेगी, पूरा देश पढ़ेगा, मेरा देश मजबूत होगा। धन्यवाद। टीचर पेरेंट्स से जाकर के बात करेंगे तब वो समझेंगे। और बेटियों को हमेशा से उनको यही कहा गया है कि तुम क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरे घर भी जा करके वो अच्छा बेहतर अपने घर को ससुराल को आने वाले जो बच्चे पीढ़ी होंगे उनको वो संवार सकती है। तो इसलिए बेटियों को भी हौसला और हिम्मत के साथ हमें पंख देना होगा कि वो उड़ सके, आसमान में दहाड़ लगा सके और रोड पर हो बुखार आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। और क्या आपके बीच एक ऐसा लड़का जो नगर पंचायत भरवारा का ही निवासी है, जिसे आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लोग जब ऊंचाई शिखर पर जाते हैं तो दूर तक चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये सफर ठुकराया और अपने समाज के बच्चे को किस तरह भविष्य संभाले और अपने ही नगर पंचायत में एक संस्था चलाए, जिसमें आज ये पूरा कार्यक्रम रखा गया और उसमें आप आमंत्रित थे चीफ गेस्ट में। क्या कहना चाहेंगे इन सभी मुद्दों पर? यहाँ सेकेंड बार मैं आ चुका हूँ और यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शांति से, धैर्य से, विदाउट टेंशन का आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दे करके अच्छे अंक से पास करिए। इन संस्था के जो संचालक हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? संस्था के संचालक तो बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, और बहुत ही माय डियर लोग हैं ये। जब भी हमें याद किए हैं हम पहुँचे हैं। आपका परिचय? सुनील कुमार भारती, नगर पंचायत अध्यक्ष। आपने घोषणा भी किया, वो भी बता दें। हाँ, मैंने इस कोचिंग के टॉप 10 जो भी बच्चे रहेंगे उसको मैं सम्मानित करूंगा एग्जाम के बाद। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। मासूम साहब, आज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो आपके कोचिंग में थे। आप इस इलाके को ही क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ आपको न पैसा मिलेगा, न मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या जज्बा था कि इस इलाके को चुना आपने? मकसद पैसा कमाना नहीं है मेरा। मकसद ये है कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा पढ़ लिख करके एजुकेटेड ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड बने। और जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हालात को बदलने के लिए पहले एजुकेशन जरूरी है। आप आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए थे, आप कहीं एक बड़े पोस्टेड जा सकते थे, लेकिन आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना रहना सहना और कोई कोचिंग चलाना शुरू कर दिया। इस बीच में क्या राज है, आप बताएंगे? बच्चों के बीच रहना मेरी दिलचस्पी है कि मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे यहाँ कोई वीकली छुट्टी नहीं होती है, फेस्टिवल में कम से कम छुट्टी होती है और बच्चों को जो है टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं और कोशिश रहती है कि ज्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए। सर, अमूमन ये होता है कि बेटी ज्यादातर क्लास में नहीं होती है और जल्दी शादी कर दी जाती है। ऐसा क्या राज है कि सर ऐसे बेटी आप इतना कैसे ले आए यहाँ पे इस जनता में? बस मेरी कोशिश ये है कि बेटा को तो जनरली कोई भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स तक भी पहुंचने की हम कोशिश करते हैं ताकि पेरेंट्स को मोटिवेट करके बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मेरा ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, उसको कैसे सोशल मीडिया से दूर करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं? सोशल मीडिया से दूर होने का मतलब है कि फोन यूज ना करें। सर, आप ग्रामीण स्तर पे पढ़ा रहे हैं, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है,
बहुत सारे ब्लेम क्लेम लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी दीगर चीज़ों को फेस करना पड़ता ये है। कोचिंग आप कहाँ पर चला रहे हैं और कितने दिनों से चला रहे हैं? ये भरवारा के मेन रोड रजा चौक पे है और 2015 में इसकी शुरुआत की थी मैंने। आपका पूरा परिचय? जावेद मासूम, किस नाम से आपका संस्था चलता है? सनराइज कोचिंग भरवारा। जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं बच्चे बस एकदम कूल हो गए, एग्जाम दे, लास्ट टाइम में अच्छी नींद ले, एकदम फ्री माइंड से रहे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिए बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। और आने बहुत वाले ज्यादा बच्चे जो एक्साइटेड हैं, नहीं होना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि कल पढ़ें, कल से पक्का पढ़ेंगे, उनको क्या आने वाले बच्चों के पास भी वक्त है, अभी अच्छा खासा वक्त है उनके पास, बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। और इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया था हौसला अफजाई के लिए। एक्चुअली मेरा नाम फुरकान अकबर है। एक्चुअल में एफएजैफी से लोग जानते हैं। मैं दरभंगा आईडेमी का फाउंडर हूँ। कॉमर्स का वहाँ एजुकेशन दिया जाता है। तो मेरे जो आज मेरा मकसद था भरवारा में आने का, वो यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना था कि जो विदाई है वो ये नहीं कि कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को यहाँ से आगे के लिए भी जोड़े रखना। और जो बच्चों को सलाह चाहिए अपने पेरेंट्स से, टीचर से या हम लोगों जैसे टीचरों से, तो उसे मैं देने आया था। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आपको जो फ्यूचर में बनना है उसको बनने से पहले खुद एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना रहें। आप बहुत कुछ लोगों के कहने पे चुनते हैं या समाज को कॉपी पेस्ट करते हैं। आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ये बहुत आगे जाकर फंसाता है आपको और बहुत सारा डिप्रेशन देता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलत शिकार जाते हैं, उसमें समाज में कुछ कर नहीं पाते हैं और भी ताने बाने लोगों का सुनना पड़ता है। तो आप जैसे हो वैसे रहो, जो सही लगता है आपको वही करोगे। सर एक सवाल कि बच्चे को एग्जाम से पहले जो डर अंदर रहता है उसको किस प्रकार बच्चा दूर करेगा? एग्जाम को डर को खत्म करने के लिए एक ही लाइन है कि एग्जाम है, सांस नहीं है। आपको बस एग्जाम देना है। आपने जितनी तैयारी किया अपनी ईमानदारी से उसको पूरा रिवाइज करके जाएं। एग्जाम से पहले ये नहीं कि आप किसी गेस या किसी टॉपिक को जो सर्टेन है उसको सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि जितनी पूरी बुक है उसको रिवाइज करके जाएं आप। इससे फायदा ये जब बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 10th क्रॉस करते हैं, 11th 12th, तो सबसे पहला सपना होता है इन लोगों का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अगर उससे बचे तो यूपीएससी का कंप्लीट कर ले, बीपीएससी। ये जो चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरी, कॉमर्स तो ले लेते हैं, लेकिन कॉमर्स के बच्चों का करियर उसमें बहुत ये होता है। बच्चों को मालूम नहीं होता है कि इतना बड़ा करियर सीए क्या है। तो ये बच्चों में कब पैदा होगा कि हम अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते बिल्कुल हैं। सही बोल रहे हैं। आपने जो बात कही उसको मैं सबसे अच्छे ये बात समझा दूं कि कॉमर्स जो है, बिहार में 14 लाख बच्चे अभी इंटर में एग्जाम देते हैं, उसमें से 60,000 बच्चे कॉमर्स लिए हुए हैं। इसके पीछे अब तक का पढ़ाई का पैटर्न था बिहार के अंदर, आज भी वही रिजिड सिस्टम है पढ़ने का। बच्चों को किताबों में उसमें एक पेपर होता है एंटरप्रेन्योरशिप, वो पेपर सिखाता है कि हाउ टू स्टार्ट इनोवेटिव बिजनेस, एक नया बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे। वो एक इतना बड़ा स्कोप है जो आपको जॉब क्रिएट करके देता है। भरवारा हो या दरभंगा हो या पूरा बिहार हो, यहाँ जॉब की संख्या तभी क्रिएट होगी जब एंटरप्रेन्योर की संख्या डेवलप हो बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगा? जो बच्चे पढ़ते हैं, 4 पेपर उसके पास होता है पढ़ने को, वो बस किताबी कीड़ा बनते हैं। उसके अंदर पेपर में बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर वो सिर्फ 11th-12th को पढ़ लेंगे बेहतर से, तो वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, लोगों ने अभी इन्होंने सवाल किया सिर्फ सीए, ये इतना ही पता है। जैसे आप अगर इस बात को मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपने हमेशा एक ही नेता का नाम सुना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ एक नेता से है, और भी उनमें अटल बिहारी वाजपेयी गुजर चुके हैं, बहुत अच्छे नेता थे, और भी नेता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी आपके सामने सिर्फ एक चीज पेश करते हैं लोग, सीए सीए और सिर्फ सीए। उसके अलावा ये बहुत कुछ है कॉमर्स में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसके बाद है आपका सीए से कंपनी सेक्रेटरी। आप इंडियन अगर सीए में नहीं करना चाहते हैं तो यूएस का सीए में दे सकते हैं। अमेरिका का एग्जाम हर 2 महीने पे एग्जाम होता है, जॉब के साथ दे सकते हैं आप। लेकिन ये सब पता नहीं, बच्चे को क्यों जरूरत है, ये सब जानना नहीं चाहता है। वो किताबों में बस बिजी रहते हैं और एग्जाम दे के बस आगे बढ़ गए। कोई कह दिया फलानी कॉलेज में एडमिशन लो, वहां चले गए। आपको समझना है हर वो चीज को, साइंस में हो तो साइंस को भी, कॉमर्स में तो कॉमर्स को, आर्ट्स को है तो आर्ट्स में।